बैठो। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके सामने, इस पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है मूलधन ज्ञात करें जब रेट 12.5% हो, समय 3 साल हो और इसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 12.5 रुपये। ठीक है, तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेट है 12.5%, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 है ना। याद है परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो 12.5% को क्या लिखेंगे, 1/8। अब यहाँ से हम कुछ मूलधन मान लेते हैं ना। तो मूलधन क्या मान लें ना, तो मूलधन मानने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं। अभी भी देखिएगा तो हम मूलधन भी मानेंगे। देखिए यहाँ 8 है, ठीक है, और समय कितना है 3 साल। अगर 2 साल होता तो 8 × 8 मूलधन को 64 मानते हैं। लेकिन अगर 3 साल है तो मूलधन को 8 × 8 × 8 यानी 8 × 64 80 कितना हो जाएगा, 512। तो यहाँ से हम मान लेते हैं मूलधन को, यहाँ से हम मूलधन मान लेते हैं 512। 512 क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, बात 3 साल की है, 3 साल की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट जो लगना है 12.5%, 12.5% मतलब क्या, 1/8 है ना, 1/8 लगना है। अब 512 रुपया का 1/8 लगेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, 512 का 1/8 कितना होगा, 64। ये तो हुआ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर भी 512 का 1/8 लगेगा यानी 64। और सेकेंड ईयर एक चीज़ और वृद्धि होगा, का वृद्धि होगा कि सेकेंड ईयर जो होगा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगना है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 64 का इंटरेस्ट कितना होगा, यानी 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8। तो इंटरेस्ट आपका इससे आया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर में आते हैं। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले मूलधन पे इंटरेस्ट, तो 512 का 1/8 64। इसके बाद तीसरे साल के पहले यानी पहला साल और दूसरा साल में जितना इंटरेस्ट लगा उस पर इंटरेस्ट, यानी इस 64 का 1/8 8 और इस 64 का 1/8 8 और इस 8 का, ये जो 8 है इस 8 का आपका 1/8 क्या हो जाएगा, 1। अब दे क्या रखा वहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का डिफरेंस। देखिए ये तो हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। क्यों, क्योंकि तीनों का तीनों मूलधन पे आया है, मूलधन से आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो देखते हैं आप 8 8 8 8 सॉरी 8 8 8 और 1, अगर साधारण ब्याज में एक टोटल मिला देंगे, ये सब क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो टोटल मिलाने के बाद क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ऊपर वाला हो गया, क्या हो गया हमारा, तो ऊपर वाला हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो इस तरीके से जो हमारा निष्कर्ष निकला कि CI माइनस SI जो है वो कौन सा बनेगा, यही तीनों तो बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 × 24 1 25 यूनिट, है ना। क्या हो गया, 25 यूनिट हमारा डिफरेंस हो गया। अब देखिए डिफरेंस बता कितना को रहा है, रियल डेटा 12.5 है ना। तो 25 यूनिट 12.5 रुपया, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा जी, तो 12.5/25 यानी 1/2 रुपया। अब हमें ज्ञात करना क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब जब प्रिंसिपल ज्ञात करने की बात हुई तो प्रिंसिपल कितना है, 512 यूनिट। तो 1 यूनिट आधा, तो 512 यूनिट, 512 यूनिट, 512 का आधा यानी 256 रुपया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट में समझते हैं कैसे करना है। जब बात 3 साल की हो और रेट दे रखा हो और रेट ऐसा हो जिसमें फ्रैक्शन में लाने पे ऊपर 1 बचे और नीचे कुछ भी है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए यहाँ 8 था, यहाँ क्या था 8। जब यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ क्या आया 1। आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकेंगे, नहीं तो अगला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि जब भी रेट का कुछ रेट होगा और रेट को जब बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 1/समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर हाल में जो यहाँ नीचे आएगा ना समथिंग, वही समथिंग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और लास्ट में 1 है तो यहाँ लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या है, और देखिएगा यही तीनों तो हमारा क्या है, CI माइनस SI। तो देखिए इसका शॉर्टकट समझने के लिए हम ऐसा समझेंगे
कि अगर हम इसको बोलें 1/a, 1/8 को क्या बोले 1/a, तो यहाँ से जो सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस हुआ क्या हुआ है ना जी, क्या हुआ 8 + 8 + 8, 8 + 8 + 8 + 1 यानी a+a+a क्या हो गया a+a+a 3a और +1 क्या हो गया 3a+1। यानी जो बात अगर 3 साल की हो, ठीक है, बात कितने साल की हो 3 साल की हो, ठीक है, और रेट दे रखा हो जिसमें ऊपर 1 हो और नीचे क्या हो 9 नहीं है ए है, नीचे कुछ भी हो समथिंग एनीथिंग है ना, तो जो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होगा क्या होगा 3a+1 और जो प्रिंसिपल होगा वो होगा ए की। अब देखिए इस तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इतना परेशानी होने से बच सकते हैं। देखिए इसको समझते हैं ट्रिकली, क्या करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ से हम समझ गए कि जो मूलधन बनेगा प्रिंसिपल बनेगा, देखिए सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में लिखिए, उसको 1/a के रूप में समझे, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो प्रिंसिपल होगा वो ए क्यू होगा, तो ए क्यू ए का मतलब 8, तो ए का क्यू कितना हो जाएगा 8 8 × 8 200 नहीं 512 यूनिट। और सी आई माइनस एस आई क्या दे रखा है, तो सी आई माइनस एस आई दे रखा है क्या 3a+1, सॉरी 3a+1 होगा 3a, तो 3 × 8 मतलब 3 × 8 8 ये 24 प्लस है कितना हो गया 25 यूनिट, 25 यूनिट दे रखा है कितना 12.5, 1 यूनिट क्या होगा 1 यूनिट आधा होगा है ना। इसी तरीके से निकालना क्या था हमको मूलधन, क्या निकालना है मूलधन 512 यूनिट माने हैं, तो 1 यूनिट का मान आधा है, 512 यूनिट का मान 512 × आधा यानी 256 रुपया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, इसी टाइप में आएगा। स्टार्ट। आपका जो अगला प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह है, समझते हैं। सबसे पहले क्या था मूलधन ज्ञात करो प्रिंसिपल है ना, रेट दे रखा है, टाइम भी 3 साल है ना, उसके बाद सी आई माइनस एस आई मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो यहाँ से जब इसको लिख लेंगे पहले फ्रैक्शन में, पहले डिटेल करते हैं ठीक है, उसके बाद ट्रिक लिख देंगे। डिटेल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से जो रेट है इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 1/6 परसेंटेज में याद करवाए थे। अब यहाँ से जब हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे तो जब प्रिंसिपल क्या मानेंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ मान लीजिए 6 है, तो अब 3 साल समय है, तो 6 × 6 × 6 यानी 6 6 36 6 का 216 कितना हो गया प्रिंसिपल 216, ठीक है। अब बात 3 साल की है, पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल है ना। इंटरेस्ट कितना लगना है 1/6, जब 1/6 इंटरेस्ट लगेगा फसल लग रहा है 6 × 6 × 6 होता कितना है 36 × 6 तो 36 छोटे खाते में सही है 216, ठीक है। और जब 216 का 1/6 इंटरेस्ट आएगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 36 और 36। अब सेकेंड ईयर देखिए क्या होगा, इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा तो 6, थर्ड ईयर इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 6, इसका इंटरेस्ट 6 और 6 का इंटरेस्ट 1/6 कितना हो जाएगा 1 है ना। इस तरीके से देखिएगा यहाँ से सी आई माइनस एस आई जो बना पूरा सी आई और ऊपर वाला एस आई, तो डिफरेंस कितना हुआ, एक तो डिफरेंस है यानी 6 × 6 × 6 × 6 यानी 6 × 18 प्लस क्या हो गया 19 यूनिट है ना। और डिफरेंस दे रखा है 5.70, 5.70 रुपया, 1 यूनिट क्या हो जाएगा तो 5.70 बटा 19। कोई दिक्कत है, आप यहाँ से दशमलव हटाइएगा ठीक है, या फिर 5.7 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 से गुना कीजिएगा, काटिए 19 × 57 क्या हुआ 3/10, 1 यूनिट क्या हो गया 3/10। अब कहता है कि प्रिंसिपल ज्ञात करें, तो प्रिंसिपल कितना यूनिट 216 यूनिट, 216 में कितना से गुना करेंगे 3/10 से, तो गुना कीजिएगा 2 × 6 40 है ना, और एक 10 से भागा देंगे तो दशमलव होगा, ये 64.8 रुपया आपका आया रियल डेटा, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या समझेंगे, देखिए हम आपको बताए थे जब समय 3 साल हो और जब फ्रैक्शन में लिखेंगे रेट को तो ऊपर 1 हो नीचे समथिंग हो, इसको क्या मान लेंगे 1/a है ना। इस तरीके से जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा ए क्यू यानी 6 36 का 216 यूनिट है ना। और क्या बताए थे, चलिए यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा ए क्यू यानी 216 यूनिट
उसके बाद जो हमारा सी आई माइनस एस आई जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 3a+1, 3a+1, ए का मान कितना 8, सॉरी 6, तो 6 3 18 1 19, और 19 यूनिट इंडिकेट किसको कर रहा है 5.7 का, ठीक है। एक यूनिट किसको इंडिकेट करेगा 3/10 का, इसको सोल्व करके निकाल लेना है। उसके बाद हमको उससे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल 216 यूनिट, तो 216 गुना 3/10, 6 4.8 रुपया, जी समझ रहे हैं। चलिए पॉज करो वीडियो, पॉज करो वीडियो, पॉज जल्दी जल्दी लिखो स्टूडेंट, स्टार्ट। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे रखा है, समय 3 साल है, लेकिन यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो इसे शॉर्टकट में नहीं कर सकते, इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे डिटेल में, तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे 16 सही 2/3% को 1/6, ठीक है। अब यहाँ से हम मूलधन मानेंगे यानी प्रिंसिपल क्या मानेंगे, समय 3 साल है, तो 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 216, है ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 1/a ले लेंगे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा क्या होगा AQ होगा, यानी 6 का Q कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब बात 3 साल की है, जब बात 3 साल की है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखिए 216 का 1/6 इंटरेस्ट लगेगा पहले साल, तो कितना हो जाएगा 36। 216 का 1/6 कितना हो जाएगा 36, 216 का 1/6 कितना हो जाएगा 36, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट पे भी लगना है, यानी 36 का 1/6 कितना होगा 6। तो तीसरे साल इंटरेस्ट लगना है 36 का और फिर 36 का, तो 36 का 1/6 और 36 का 1/6 कितना हो गया 6 और 6, और इस इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट लगना है, यानी 6 का इंटरेस्ट 1/6 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए हमें दे के हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ये बना हमारा तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा क्या बना तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए थर्ड ईयर लिखा हुआ है ना, ठीक है। और घटाना किसको है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए ये बना सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। अब जब इससे इसको घटाएंगे तो 36 से 36 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो बचा क्या, तो बच गया हमारा 6 1 7 यूनिट, क्या बच गया 7 यूनिट, है ना जी। 7 यूनिट इंडिकेट किसको कर रहा है 420 को, है ना। तो 7 यूनिट 420, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 60, 1 यूनिट कितना हो गया 420 रुपया था ना, तो यहाँ भी रुपया, यानी जिसको हम 1 यूनिट मान रहे थे वो 60 रुपया है, ठीक है। तो कहता है कि प्रिंसिपल ज्ञात करें, तो प्रिंसिपल हो कितना रहा है 216 यूनिट, तो इसको जब बदलेंगे रुपया में तो यूनिट में है, तो 60 रुपये से गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1296 10 12,960 रुपये, कितना हो गया 12,960 रुपये हमारा हो गया मूलधन हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है, इसे डिटेल नहीं करना होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए पहले शॉर्टकट में समझते हैं, उसके बाद इसको लॉन्ग में देखेंगे, ठीक है। देखिए समय 3 साल है, मूलधन ज्ञात करना है, 3 साल का अलग अलग दर दिया हुआ है, उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए डिफरेंस दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो ट्रिकली कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रेट को बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/9 इसका हो जाएगा, और 14 सही 2/7 का 1/7 हो जाएगा, और 10% का कितना हो जाएगा 1/10। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो देखिए वो हम मूलधन मान रहे थे, यानी प्रिंसिपल मानते थे AQ, तो AQ मतलब वहाँ क्या होता था, मतलब मान लीजिए वहाँ पर एक ही रेट होता 10%, है ना। तो वहाँ भी पहला साल भी 10% 1/10, दूसरा साल भी 10% 1/10, तीसरा साल भी 10% 1/10, है ना। इसी तरह से 10 गुने 10 गुने 10 करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रेट अलग है, तो ध्यान दीजिए। जैसे अगर मान लिया जाए एक ही रेट होता था मिला करके 10%, तो पहला साल भी 1/10, दूसरा साल भी 1/10 और तीसरा साल भी 1/10, तो ये 10 10 10, है ना, ये तीनों 10 लेकर के 10 गुने 10 गुने 10, इसी को तो हम मानते थे क्या मूलधन, है ना, ये प्रिंसिपल।
और जो सी आई माइनस एस आई होता था क्या होता था, क्या होता था 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1, है ना। यानी क्या हो गया, अगर इसके जगह पर ए प्लस ए ले लिया जाए तो ए प्लस ए 3 ए प्लस 1, है ना। तो इसी तरीके से देखिए समझना है। यहाँ से मूलधन क्या मानेंगे, तो मूलधन जो हमारा होगा 9 गुने 7 गुने 10, 9 से 63 जाएंगे 630 यूनिट, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। अब जो सी आई माइनस एस आई होगा वो क्या होगा, तो सी आई माइनस एस आई पिछला बार में क्या हो रहा था, जब एक ही रेट था तो जितना भी था नीचे वाला उसको जोड़ रहे थे और प्लस 1, इसी तरह से जोड़ेंगे तो 9 7 16, है ना, 16 10 9 7 16 10 26 1 27 यूनिट, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हम मिटाते हैं, 27 यूनिट हो गया, डिफरेंस है ना। और 27 यूनिट किसको इंडिकेट करता है, 5.4 पे, तो 5.4 पे जैसे 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 5/4/27, पॉइंट हटाए तो नीचे 10, 27 दूनी 54, क्या हो गया 2/10। अब कहता है प्रिंसिपल ज्ञात करें, प्रिंसिपल कितना है 630 यूनिट, तो 630 गुने 2/10, 0 से 0 कट गया, 663 गुने 2 कितना हो गया 126 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया 126 रुपया। अब बात है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट होगा, सबसे पहले ही देखिए सी आई माइनस एस आई, है ना जी, कितना है 27 यूनिट, कितना है 27 यूनिट, ठीक है। अब एस आई कितना यूनिट होगा, अगर एस आई निकाल लें, है ना, और इसमें जोड़ दें तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए एस आई कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए सबसे पहले 630 का, देखिए इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखिए डिटेल में देखते हैं कैसे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मूलधन ले लेंगे आपका 630, बात 3 साल की है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, है ना। इंटरेस्ट पहला साल क्या लगना है 1/9, तो क्या लगना है 1/9, 1/9 कितना होगा 70, सेकेंड ईयर 1/7, 1/7 7 नंबर 63, थर्ड ईयर 1/10, तो कितना हो जाएगा 63, है ना। अब देखिए सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा इसका भी लगेगा, 70 का 1/7 क्या हो जाएगा 10, 1/10 इसका भी इसका भी इसका भी, तो इसका 7 इसका 9 इसका 1, 7 9 1, है ना। देखिए जो हमारा डिफरेंस बना क्या बना, 7 9 16 10 26 1 27, है ना जी। और एस आई क्या बना, तो 70 90 63। अगर ये डिफरेंस में इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सी आई, है ना। तो अब जोड़िएगा तो ये तीनों को जोड़ करके पहले से होगा 27 है ना। और एस आई जोड़ दीजिए तो तीनों एस आई कितना 7 9 16 160, 60 कितना हो गया 220, 3 223, इसको करेंगे 223 से 7 30 30 50 कितना हो गया 250 यूनिट, ठीक है। देखिए यही चीज़ 250 यूनिट अब यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। कैसे, सबसे पहले 630 का 1/9 70 जोड़ लेंगे तो हो गया 97, उसके बाद 630 का 1/7 यानी 90, फिर 90 जोड़ लेंगे उसी में मतलब 97 में, है ना। फिर उसके बाद 630 का 1/10 यानी 63, सबको जोड़ लेंगे हमारा सी आई बन जाएगा, है ना। अब हम देखिए यहाँ से जानते हैं कंपेयर करके, एक यूनिट कितना हुआ 2/10, है ना। तो यहाँ से आपका 250 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 250 गुने 2/10, 0 से 0 कटा 25 गुना 50, मतलब हमारा सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट 50 रुपया और प्रिंसिपल 126 रुपया। आप इसमें से अगर दिक्कत हो रहा है तो आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप डिफरेंस उठा लीजिए और कंपेयर कर लीजिए और टोटल मिला करके सी आई हो गया वो निकाल लीजिए। यहाँ से प्रिंसिपल 630 यूनिट 1 यूनिट का मान पुट करके निकाल लीजिए, बस डिटेल में कीजिए अगर दिक्कत हो रहा है। अगला प्रश्न इस तरीके से है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, समय दे रखा है,
तो कहता है कि आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें, है ना, वही डिटेल से निकालेंगे। 16 सही 2/3% को क्या लिखेंगे 1/6, है ना। जब यहाँ से प्रिंसिपल मानेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6 का क्यों यानी 216, बात 3 साल की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 216 का 1/6 36, 216 का 1/6 36, 216 का 1/6 36, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका 1/6 आएगा, यहाँ पे 6, तीसरे साल में 36 का 1/6 तो 6 और इस 6 का 1/6 तो 1। अब क्या निकालना है देखिए, कहता है 2 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें, है ना। तो 2 साल 73 दिन, तो 2 साल, सबसे पहले 2 साल का तो हमारा ये हो गया, है ना। तो 2 साल का कितना हो गया 36 गुना 72 और 6 78, ठीक है। 2 साल का 36 गुना 72 6 78। अब देखिए ये कितना हो गया पूरे तीसरे साल का 36, तब 36 12 12 36 12 चौका 48 से 49 हो गया, पूरे के पूरे 365 दिन का हो गया। 365 दिन का 49 यूनिट, तो एक दिन का तो 49/365, तो 73 दिन का तो 73 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ से काटेंगे 73 बचे, ठीक है। और आप यहाँ से CI निकालना ना, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 नमा 45, 5 नमा 45, 4 0 5 8 40, 9.8 कट करके आ गया। अब 78 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 8 9 17 यानी 88, 88.8 यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें दे क्या रखा है, यहाँ से कंपेयर करें तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल यानी 216 यूनिट दे रखा है, कितना 10,800, ठीक है। एक यूनिट कितना होगा तो 216 से भाग देंगे तो 216 बचे, यहाँ तक कट जाएगा 1080 और 2 0 यानी 5, एक यूनिट कितना हो गया 500। तो जो CI हमारा बनेगा वो 88.8 गुने 500, कोई दिक्कत 500 गुना करेंगे तो अगर यहाँ दशमलव हटेगा 1 0 हट जाएगा, अब 1 0 बचा हुआ है, 8 5 40 बाकी 4 8 5 40 4 44 बाकी 4 और 8 5 40 4 44 44,400 रुपया हमारा क्या बन गया, गलत है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। दाएँ दाएँ सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, दाएँ दाएँ सैकड़ों हज़ार 10,000 1,08,000 का 44,400 क्या बन गया हमारा इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में लाइएगा, गलत हो गया, यहाँ 10,800 है, ठीक है, यानी 108 पे 2 0, 108 पे 2 0 है ना। तो होगा क्या, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ तक तो कट गया 5 और 1 0 50, एक यूनिट कितना हो गया 50। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, जब हम लोग यहाँ ऐड करेंगे ना, कितना ऐड करेंगे देखिए, यहाँ हम लोग ऐड करेंगे 78 प्लस 9.8, ठीक है, तो 8 9 17 यानी हो जाएगा 87.8, ठीक है यूनिट। तो यहाँ से कितना हो गया देखिए, यहाँ से मिला लेंगे, जो C होगा वो हो जाएगा 0.8 यूनिट गुने कितना 50, यहाँ से जब पॉइंट हटेगा 0 हट जाएगा, और 5 से गुना होगा तो 8 5 40 बाकी 4 तो 5 35 4 39 बाकी 3 40 3 43 को 90 रुपये, ठीक है। और कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। चलिए देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, मूलधन दे रखा है 20,000, रेट दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 1.5 साल, 1 साल 6 महीना, और कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब जो रेट है वो हाफ अर्ली कंपाउंडेड होता है, मतलब अर्धवार्षिक दर कैसी है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का ही 1 साल माना जाएगा, ठीक है। जब 6 महीने का 1 साल माना जाएगा तो इस तरीके से 1.5 साल में यानी 1 साल 6 महीना में कितना हाफ ईयर होगा, पहले 1 साल 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और प्लस 6 मंथ का हाफ ईयर, कितना हो गया 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, है ना, समय हो गया। उसके बाद देखिए ये जो रेट रहता है ना दिया हुआ, ये रेट रहता है
अर्ली, अर्ली मतलब वार्षिक। तो जब वार्षिक 10% है तो हाफ अर्ली कितना होगा? जब अर्ली ईयरली 20% है तो हाफ अर्ली कितना होगा? उसका आधा होगा, यानी 10%। ठीक है, आप क्या करेंगे? 10% को डेसिमल में बदलेंगे तो 1/10। अब हम वही तरीका है ना जी, क्या तरीका है? वही तरीका है। तो तरीका तो बहुत सा है। आप एक मूलधन ले लीजिए कुछ, कुछ प्रिंसिपल मान लीजिए। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 10 × 10 × 10, क्योंकि 3 हाफ ईयर है, यानी 1000 बन जाएगा, 1000 रुपीज़, है ना। उसका डिटेल निकालिए। नहीं तो एक तरीका और क्या है, देखिए नॉर्मली हमसे CI पूछ रहा है, हम ऐसे भी सोचेंगे कि अगर प्रिंसिपल 10 है पहले साल, तो 10 का 10% एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। फिर अगले साल भी 10 से 11, फिर अगले साल भी 10 से 11, कुल मिला के 3 साल का बात है, 3 साल हो गया। अगर 3 साल में इसका मूलधन होता है 1000 रुपया, तो मिश्रधन कितना होगा? 11 × 11 × 11, 1331 रुपये, यही तो होगा। आज देखिए प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया, जो दोनों का डिफरेंस होगा कितना होगा? 331। यही हमारा क्या है? CI है ना। अब क्या दे रखा है उससे कंपैरिजन करेंगे। CI दे रखा है तो CI से कंपैरिजन करेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल से कंपैरिजन करेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है 1000 यूनिट कितना? 20,000, यानी 1000 यूनिट का जो मान है वो है 20,000। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 20। तो बोल रहा है CI ज्ञात करें, तो यहाँ 20 से गुना करेंगे तो 6620, है ना। आप इसके कई सारे तरीके हैं, आप और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका और भी क्या है, जब 10% है तो 10%, 10%, 10% मतलब पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10% और तीसरा साल भी 10%, है ना। तो समतुल्य दर जब निकालेंगे, समतुल्य दर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 10 20 प्लस 10 × 10/100, यानी 21। फिर 21 + 10 31, और आगे जब करेंगे तो टोटल में आ जाएगा 33.1%। समतुल्य दर कितना हो गया? 33.1%। अब इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, यानी 20,000 का 33.1% यानी बटा 100, दशमलव बताएंगे 100, 1 2 3 1 2 3 कट गया। 331 × 20, तो 331 × 20 कितना हो? 662 6,620 रुपये। समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत सा तरीका है, आप किसी का भी अप्लाई करें। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न जो है, कहता है मूलधन 8,000, रेट 20%, समय 1 साल, CI - SI फाइंड करना है, दर क्या है? त्रैमासिक। देखिए इसको समझना, त्रैमासिक मतलब क्या हुआ? 3 महीना का साल मानना है। साल कितने का मानना है? 3 महीने का। अब बताइए, जब 3 महीना में 1 साल, तो 12 महीने में 4 साल, सपोज ऐसा मान लेना, ठीक है। यानी 1 साल में 4 त्रैमासिक होगा। कितना होगा? 4 त्रैमासिक होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखिए 3 महीना में, देखिए 12 महीना में 20%, है ना जी। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 12 महीना में 20%, तो 1 महीना में 20/12%, है ना। तो 3 महीना में, तो 3 से गुना करेंगे। देखिए 12 महीना में 20%, तो 1 महीना में 20/12%, तो 3 महीना में, चूँकि त्रैमासिक है तो 3 महीना, तो 3 महीना में 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 5 20, यानी रेट कितना हो गया? 5%। कोई दिक्कत नहीं। 5% के बढ़ते में फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा? 1/20। अब आप यहाँ से चाहें तो प्रिंसिपल को मान लें, तो मान लेंगे कैसे? यहाँ 4 त्रैमासिक है तो 20 × 20 × 20 × 20, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, रियल डेटा उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल दे रखा है वही मान लेते हैं 8,000, ठीक है। 4 साल की बात है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है। अब क्या है, रेट कितना है? 1/20, सब जगह 1/20 है, सेम है, ठीक है। अब 8,000 का 1/20 कितना होगा? 400। यहाँ कितना होगा? 400। यहाँ भी कितना होगा? 400। यहाँ कितना होगा? 400। अब इस 400 का 1/20 यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा 20, और जो थर्ड ईयर में होगा 400 400 का हो जाएगा, यानी 20 और 20 और 20 का 1/20 1। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ जो इंटरेस्ट लगेगा ये तो मूलधन पे लग गया, अब सभी के सभी ब्याज पर लगेगा, तो 400 400 400, तो 400 का 1/20 20, तो 20 20 20 20 20। अब देखिए इस 20 का इंटरेस्ट, 20 का 1/20 20, सॉरी 1, अब 20 का 1/20 1, मतलब 1, 20 का 1/20 1, यानी 1 1 1, इसका इंटरेस्ट 1, इसका 1, इसका 1 1 1 1। अब इसका भी तो इंटरेस्ट लगना है ना, तो 1 का 1/20 क्या लगेगा, 1 का 1/20, तो 1 का 1/20 क्या हो जाएगा, 1/20 है ना। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, इसको काट लें या तो छोड़ देते हैं, है ना। 1/20। अब दे क्या रखा है, देखिए दे तो रखा है प्रिंसिपल तो हम ले ही लिए। अब कहता है CI माइनस SI ज्ञात करें, ठीक है। तो CI माइनस SI क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला तो हमारा हो गया SI, ये ऊपर वाला क्या हो गया SI, अब पूरा क्या हो गया CI। अब पूरा में से ऊपर वाला हटाएंगे तो ये जो बचा आपका कौन सा, यही तो हमारा है, हमारा क्या है, ये हमारा CI माइनस SI, CI माइनस SI, यही तो हमारा है। तो जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 20 × 6 120, क्या हो गया 120, 21 22 23 24, 124 प्लस 1/20, तो 124 प्लस 1/20 को जब हम भागा दे करके निकालेंगे तो 0.0 फिर 0 फिर 0, 20 0.05 है ना, यहाँ से 0.05, अब इसको जोड़ेंगे तो 124.05 रुपीज़ है ना, हमारा आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। चलिए बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे।